नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगी पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। ये एक ऐसा सफ़र है जहां हम सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे भी। देखिए, ज्ञान तो हर जगह है, पुराणों में, वेदों में, गीता में और ज़िंदगी के अपने तजुर्बों में। लेकिन एक सवाल सबसे ज़रूरी है, क्यों? अक्सर हम सुनते हैं बड़े बड़े प्रवचन, पर अंदर से हम ये सोचते हैं इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना। अगर ज्ञान का कोई मकसद ही नहीं तो वो बस आवाज बन के रह जाता है। इसलिए इस पॉडकास्ट का एक ही नियम है, ज्ञान वही अपनाना जो समझ आए, जिसका उद्देश्य हो, जिसका उत्तर आपके अंदर के सवाल का मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विषय, ब्रह्मांड की रचना, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और उसमें शिव जी का क्या किरदार है। शिव और शक्ति का तत्व। नंबर 1, शिव और शक्ति का तत्व। सबसे पहले एक बड़ी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन शिव एज इन आदि योगी, महादेवा, एक तत्व है, फॉर्मलेस, निराकार, अनंत। और शंकर उनका रूप है, जो हिमालय पर कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, जिनके गले में सांप है, जिनके मस्तक पर गंगा विराजती है। अब क्यों ये फर्क समझना जरूरी है? क्योंकि जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो शिव एक ऐसे शून्य है, एक ऐसा एब्सोल्यूट रियलिटी जिसमें से सब कुछ जन्मा है। वेदों में कहा गया है, न असत न सत तदानिम न आसीत, मतलब न कुछ था न कुछ नहीं था, एक खामोशी थी, एक शून्य था, और वही शून्य है शिव। फिर वहां से निकली शक्ति, जो सब कुछ चलाती है। अगर शिव एनर्जी का सोर्स है तो शक्ति उसका फ्लो है। अगर शिव बिजली का बल्ब है तो शक्ति उसकी रोशनी है। यूनिवर्स का जन्म। शिव पुराण और ऋग्वेद दोनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट मिलता है। शुरुआत में सब कुछ एक महान जल रूप था, द कॉस्मिक ओशन। उसमें एक बीज पड़ा था, उस बीज को कहा गया हिरण्यगर्भा, द गोल्डन वूम्ब। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर कल्चर में, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, ग्रीस हो या हिंदू धर्म हो, क्रिएशन हमेशा एक कॉस्मिक ओशन से स्टार्ट होता है। मतलब इंसान चाहे कहीं भी रहा हो, उसने एक ही ट्रुथ को अपने तरीके से समझा। शिव और शक्ति के मिलन से वाइब्रेशन हुआ और ये वाइब्रेशन बनी ओमकार, और यही पहली ध्वनि थी जो ब्रह्मांड में गूंजी। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, मैं सब बीजों का पिता हूं। तो जो शब्द और स्पंदन शिव से निकला, वही सब कुछ बनाने की शुरुआत है। एक कहानी के साथ चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं जो शिव पुराण में आती है। एक पर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हुआ, कौन बड़ा है? ब्रह्मा बोले, मैं क्रिएटर हूं, सब कुछ मैंने बनाया है। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, तुम्हारा क्रिएशन भी तभी टिकता है जब मैं उसे संभालता हूं। तभी अचानक एक अनंत ज्योति का स्तंभ उनके बीच में प्रकट हुआ। वो ज्योति ऐसी थी जो ना ऊपर खत्म हो रही थी न नीचे। ब्रह्मा हंस बनकर उस ज्योति का ऊपर का अंत ढूंढने गए, विष्णु वराह बनकर नीचे का अंत। सदियां गुजर गईं पर किसी को अंत नहीं मिला। तब समझ आया कि ये जो ज्योति है, ये है महादेव, जो ना शुरुआत है ना अंत। अब इस कहानी का क्यों समझिए। इससे ये सीख मिलती है कि क्रिएशन और प्रिजर्वेशन दोनों अपने आप में अधूरे हैं। उनका सोर्स एक और ही तत्व है, जो अनंत है, जो बियॉन्ड है, जो शिव है। ह्यूमन एंगल क्यों जरूरी है समझना। अब आप सोचेंगे, ये सब कहानियां सुनाने का मेरे जीवन से क्या लेना देना। देखिए, जब हम कहते हैं कि सब कुछ शून्य से बना है, तो इसका मतलब ये भी है कि हम खुद भी अनंत संभावनाओं से बने हैं। शिव का अर्थ है लिमिटलेसनेस, और जब हम शिव को याद करते हैं तो हम अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को याद करते हैं। गीता में एक और लाइन है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब दुनिया में इम्बैलेंस होता है, एक ऊपर वाला शक्ति आती है। इसका अर्थ है कि जब भी आपके अंदर इम्बैलेंस होगा, तभी एक नई क्रिएशन आपके अंदर हो सकती है। मतलब क्रिएशन सिर्फ यूनिवर्स का नहीं, आपके अंदर भी होती रहती है। जब आप पुरानी सोच तोड़ते हो, नए विचार आते हैं, वही आपका अपना ब्रह्मांड है। आउटरो विद कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हमने समझा कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, शिव के शून्य से, शक्ति के स्पंदन से और ओमकार की ध्वनि से। समझा कि पुरानी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, उनके पीछे एक क्यों छुपा है जो आज भी हमारी जिंदगी में रेलेवेंट है। याद रखिए, ज्ञान वही काम का है जिसका मकसद समझ आए, बाकी सब सिर्फ शब्द हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं।
अगला एपिसोड और भी रोचक होगा। हम बात करेंगे शिव के पंचमुखी रूप और उनके अर्थ पर। मैं हूं आपका दोस्त और ये था आदि योगी पॉडकास्ट। धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।